तो पढ़ा दिया पर अभी हम लोग पूरा पढ़ नहीं पाए, तो सर थोड़ा कम हो सकता है। यस सर, सर नहीं समझ नहीं अब आता। नहीं 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 सर नहीं अभी चल ज्यादा अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी नहीं हुए हैं। अब काइनेमेटिक्स से ज्यादा कम क्या करूंगा, मैंने पुराना पूरा हटा दिया है, सिर्फ काइनेमेटिक्स रखा है, ठीक है ना। और पूरा इस वीक तक जो काइनेमेटिक्स हुआ और जो जो अभी तक हुआ है वहीं तक आएगा। अब जो कराने जा रहा हूँ इस वीक जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी तक जो हुआ जैसे है सर जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है सर, इन सब में अभी दिक्कत है, जब तक सर इसको खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये परफेक्ट नहीं होगा ना। बेटा, वो ऐसा चलता ही रहता है, इतना मत सोचो ज्यादा, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करिए, एचसी वर्मा लगाओ, जो मैंने असाइनमेंट सी दिया था वो लगाओ, बस ऐसे ही आएगा और क्या है। तो ऐसे तो बिल्कुल कि 100% क्वेश्चन हो जाए, ये तो कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, तो उसी में कोशिश करो, ठीक है। सर आप थोड़ी वैसे ही स्पीड आएगा। कम करिए सर, कोर्स तो सर आगे चला जाता है, हम लोग पीछे रह जाते हैं। यस सर। चलो सर चलो ठीक है। सर स्पेशल केस आएगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, रिवर प्रॉब्लम तक। रिवर प्रॉब्लम्स तक? ठीक। ओके सर। तो पिछली क्लास में हम रिलेटिव मोशन एंड सम स्पेशल प्रॉब्लम्स कर रहे थे, और हम लोगों ने लास्ट में कौन सा प्रॉब्लम किया था, जरा याद दिलाना क्या था। स्क्वायर में सर अलग अलग पार्टिकल्स एक ठीक है। तरह की अप्रोच करें। हाँ हाँ, तो उसमें जो टाइम टू मीट ईच पार्टिकल वो सेंटर पे मीट कर रहे थे, और जो टाइम आ रहा था वो L/V के बराबर आ रहा था, यही आ रहा था। यस सर। यस राइट। अब इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं, जनरल केस, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जनरल केस कर देंगे, और वो रिजल्ट फिर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन नंबर ऑफ साइड्स, इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, सी, डी, ई, ये उसका सेंटर है। इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। साइड लेंथ L, साइड लेंथ L, ठीक है। तो स्मॉल n है, रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन ऑफ n साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स, लेंथ L गिवन है। जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकंड को अप्रोच कर रहा है v स्पीड से, सेकंड जो है वो थर्ड को अप्रोच कर रहा है v स्पीड से, ऐसे ही वो उसको फॉलो कर रहा है v स्पीड से, इसको फॉलो कर रहा है v स्पीड से। फाइनली ये कहां पर मीट करेंगे, सेंटर पे। यस सर। बिल्कुल वैसे ही लॉजिक, ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा ये, ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा ये, सिमिलरली ऐसे करके कहां पर मीट कर जाएंगे, ये सेंटर पे मीट कर जाएंगे, राइट। n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये जो सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट होंगे? 360/n। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट जो होंगे वो n होंगे, और पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, मतलब 2 पाई होता है। तो यदि मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, तो थीटा इज इक्वल टू होगा 2 पाई बाई n के बराबर होगा, इतने रेडियन, इट विल बी द एंगल, राइट। और यदि ठीक से देखा जाए तो ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, और जैसा ट्रायंगल ये बना है वैसे ही ट्रायंगल ये वाला है, तो ये अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, राइट। यदि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इनर एंगल का सम की बात करें, तो थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई होगा, मतलब 2 पाई बाई n प्लस 2 अल्फा
इज इक्वल टू पाई होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से पाई माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन होगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या इसमें कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, और इस एंगल को यदि मैं एक नया नाम दूं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई होगा। मतलब बीटा का जो वैल्यू होगा वो पाई माइनस 2 अल्फा होगा। ये इक्वेशन सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मिला के बात करें तो बीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो फटाफट। नो सर। राइट। अब हम ए और बी को ऑब्जर्व करें। ये ए है और ये बी है, जैसे हम रिलेटिव मोशन में कर रहे थे। इसका वेलोसिटी इधर है v और ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। ये साइड लेंथ l है और ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। राइट। अब वेलोसिटी ऑफ ए with respect to ground is equal to vi cap और velocity of b with respect to ground is equal to v cos of 2 pi by n, सोचते जाना, and I cap plus v sin 2 pi by n j cap। क्या ये ठीक है? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी करूंगा तो ये आ जाएगा v 1 माइनस कॉस ओवर 2 पाई बाई एन, ये तो आई कैप वाला होगा, माइनस v साइन 2 पाई बाई एन इंटू ये जे कैप वाला होगा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बी के रिस्पेक्ट में फिगर ड्रॉ करूं तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये लेंथ एल है। राइट। अच्छा, अब बी के रिस्पेक्ट में चीजें हो रही हैं तो बी तो रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर बी पे जाके बैठ जाएगा। अब ए जो है इधर वेलोसिटी ए का जो होगा, बेटा म्यूट कर लो, 1 माइनस सब कुछ तिवारी के माइक से है। सर बंद कर रहे v साइन 2 पाई बाई एन। क्या ये फिगर में क्लियरिटी है जो मैंने ड्रॉ किया है बी के रिस्पेक्ट? यस सर, क्लियर। बिल्कुल। अब यदि ए बी को कैच करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी होगी वो कौन सी वाली होगी बेटा? v1 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन होगा। तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा? एल अपॉन v 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन। इट विल बी द टाइम। इतने टाइम बाद वो सेंटर पे जाके क्या कर जाएंगे? मीट कर जाएंगे। और इस टाइप बेटा ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, ये माइनस जे की तरफ है तो माइनस जे की तरफ कर दिया। और किसके रिस्पेक्ट में है? बी के रिस्पेक्ट में है तो ऑब्जर्वर कहां पर जाके बैठ जाएगा? बी पे जाके बैठ जाएगा। तो ये बी क्या हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा बस। तो एल डिस्टेंस कवर करेगा। बी वेक्टर बीजी वाला जो आपने लिखा है नीचे, वी कॉस थीटा, वी कॉस 2 पाई बाय एन वाला। बेटा ये है v, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस, तो आई कैप। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन, तो जे कैप।
हाँ अब समझ गया। अच्छा, ये टाइम आ गया। अब देखो वेरीफाई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट याद होगा जब वो ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम किया था हमने, तो ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम में रिजल्ट क्या आ रहा था? 2L/3V 2L/3 अच्छा, स्क्वायर वाले में क्या आ रहा था? L/V L/V अच्छा, यहाँ पर n क्या है ये? number of sides अच्छा, यदि ट्रायंगल होता तो n का वैल्यू कितना होता? 3 3 तो यदि मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो cos 120 डिग्री होगा, yes sir और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1/2। yes sir yes तो sir देख लो वही रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? yes sir आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर वाला होता तो n का वैल्यू 4 होता, yes sir yes तो ये sir कितना हो जाता? cos π/2 Zero. क्या हो जाता? 0 हो जाता, तो L/0 तो हो गया। तो बस डायरेक्टली यूज कर सकते हो उसको आप। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, जल्दी सोच लो। सर मेरा सर नेट वीक था सर, आपने क्या बोला सर अभी? बस वही जो ट्रायंगल वाला किया था हमने, तो n = 3 रख दूंगा तो ट्रायंगल वाला रिजल्ट आ जाएगा, n = 4 रख दूंगा तो स्क्वायर वाला रिजल्ट आ जाएगा। रख के देख लो। क्योंकि सर उसमें उतनी साइड्स हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं इसलिए। बिल्कुल। तो सर अगर हम लोग ने वो वाला नंबर डाल दिया, अगर 3 डाल दिया तो वही आ जाएगी इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल वही रिजल्ट आ जाएगा। मिटा दो, कॉपी कर लिया? yes एक sir मिनट सर। हाँ सर मिटार जी। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी आज की फिजिक्स क्लास, एक वीक में फिजिक्स की कितनी क्लास होती है? 2 होती है ना? 3 होती है सर। 3 होती 3 होती हैं। सर अब से सैटरडे को नहीं होगी क्या क्लास? नहीं, सैटरडे को बकरीद उसकी छुट्टी है। हाँ छुट्टी है। अच्छा, इस वजह अच्छा। से। तो ओके इस सर। वीक में जो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी उसमें काइनेमेटिक्स का रिवीजन चलेगा, ठीक है? सर क्या? नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स की होगी उसमें काइनेमेटिक्स का रिवीजन और क्वेश्चंस। सर वो ग्राफ्स और इंटीग्रेशन वाले ये सर ग्राफ कराइए। नहीं, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी पेपर आ रहा है ना तुम्हारा संडे को, तो इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कुछ रिवीजन रख लेंगे और कर सकते हैं क्वेश्चन के डाउट वगैरह, ठीक है? सर जैसे आपने जो प्रोजेक्ट सर हाँ जैसे हाँ आपने टाइम में केसेस पढ़ाए थे सर, आपने हाँ। तो हम लोग को समझ में आ गया, पर सर क्वेश्चन में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो सर एकदम से नहीं हो पाता सर, क्वेश्चन में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। हाँ, तो वही कुछ मैंने एक असाइनमेंट शीट भेजा था आपसे, काफी लोगों ने सबमिट भी किया है, लेकिन बहुत लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते बेटा। मैंने सर कुछ रिस्पॉन्ड किया क्या है सर, हुई नहीं तो क्या भेजें? बेटा, बिल्कुल ऐसा थोड़ा ना होता है यार। इतने सारे क्वेश्चन दिए थे मैंने, सर कुछ हुए तो थे, उसमें सारे नहीं हुए थे। हाँ तो सारे नहीं हुए तो हाँ वो 65 क्वेश्चन थे, तो 65 में चलो 65 नहीं हुए, लेकिन 40-50 कुछ तो होंगे। सर 20 हुए थे मेरे तो। और फिर बाद में मैंने सोल्यूशन भी भेजा था, ठीक है? तो जितने हो कम से कम उतने तो भेजो, ताकि आइडिया लगे कितना हो रहा है। हाँ सर काइनेमैटिक्स में स्टार्टिंग से रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम तक आएगा ना? हाँ स्टार्टिंग से। अच्छा सर, थैंक यू। हाँ सर काइनेमैटिक्स में कैलकुलस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सर उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे क्या? वो नहीं आएंगे, जो मैंने नहीं कराया वो नहीं आएगा, ठीक है सर। ठीक है? मैंने जो कराया है, नोट्स देखो, स्टार्टिंग काइनेमैटिक्स से रिवर प्रॉब्लम तक क्या क्या कराया है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट? ये स्पेशल वाले केसेस तो नहीं आएंगे, ये रिलेटिव मोशन बेटा स्पेशल? जब मैंने बोल दिया रिवर प्रॉब्लम, तो क्यों बार बार उस चीज को डिस्कस कर रहे हो? अब ये स्पेशल केसेस मैंने उसके पहले कराए हैं या बाद में कराए हैं? बाद में कराए हैं, तो नहीं आएगा, ठीक? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। रिवर प्रॉब्लम वगैरह हमने कर लिए थे, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम भी कर ली, कैसे अप्रोच करना अच्छा है। सर अब काइनेमैटिक्स खत्म हो गया?
नहीं बेटा, नहीं खत्म हुआ है, ठीक है, अभी काफी है, ठीक है, आप ये परेशान मत हो, जितना मैंने बताया है उतने से ही आएगा। और काइनेमेटिक्स अभी फिनिश नहीं है, अभी है। काइनेमेटिक्स में अब जरा प्रॉब्लम करते हैं, रेन प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन रेन प्रॉब्लम्स। रिलेटिव मोशन इन रेन प्रॉब्लम्स। ध्यान से देखना, मैं कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूं और कैसे अप्रोच करना है उसको बहुत ध्यान से सुनना। जरा एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। यस सर, बताइए। एक मिनट, हाँ लिखो। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, सॉरी वो दूसरा प्रॉब्लम, रुको रुको, हाँ लिखो। देखो, a man standing on a road, a man standing on a road has to hold his umbrella. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. To keep the rain away. He throws the umbrella. He throws the umbrella and start running. He throws the umbrella and starts running at 10 kilometers per hour. Start running at 10 kilometers per hour. He finds that raindrops are hitting. He finds that raindrops are hitting his head vertically. His head vertically. Find the speed of raindrops. Find the speed of raindrops with respect to. Find the speed of raindrops with respect to. First part है the road. Second part है the moving man. अभी क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, पहले क्वेश्चन सबने लिख लिया है, यस और नो, या रिपीट करो? लिख लिया सर। लिख लिया। लिख लिया। हाँ हाँ। Find the speed of raindrop with respect to the road. Second part है the with respect to the moving man. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया है। पहले के 10 आंसर, 20 आंसर। आंसर मुझे याद नहीं है, अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आध चीजें समझते हैं, पहले तो बहुत बेसिक चीजें समझते हैं। पहली बात तो साइन कन्वेंशन, जो हमारा प्रॉपर कन्वेंशन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वर्टिकल वाली कौन सी है, जेड एक्सिस। तो एक वो 3D आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, राइट। कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत
छोटी छोटी सी पहले वो समझने की कोशिश करें। ऐसे समझो कि यदि एक ये रेन है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है VR, एक बंदा है ये, और ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड। तो यदि ये लिखेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा माइनस VR के कैप। क्या सही लिखा है, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। माइनस वी आर जे का। नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, और ये वर्टिकली अप। यस यस। समझे? ठीक। अब यदि एक मैन है, ये मैन, और ये इधर दौड़ रहा है, लेट्स से VM वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VM आई कैप होगा। अच्छा, ये कौन देख रहा है? ये ग्राउंड वाला बंदा के हिसाब से ये चीजें हैं। यदि मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये होगा रेन माइनस मैन, मतलब माइनस VR के कैप माइनस VM आई कैप। क्या इस बात में किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, मतलब अब जो है किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? इस मैन के, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इसके हिसाब से अब फिगर ड्रॉ करूं तो अब जो सिचुएशन बन के आएगी उस मैन के हिसाब से, ये मैन है, अब ये मैन ही ऑब्जर्वर है, तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा। अब जब ये रेन को देख रहा है तो इसको लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड VR है और नेगेटिव एक्सिस की तरफ VM, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कुछ ये रेन ऐसे आ रही होगी, तो ये जो होगी ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी। क्या एग्री कर रहे हो? यस सर। मतलब कहने का ये है, यदि मैन इधर दौड़ा तो जो रेन वर्टिकली आ रही थी, जब दौड़ नहीं रहा था, इधर दौड़ा तो ये इधर टिल्ट हो गई इसके रिस्पेक्ट में। यस और नो? यस सर। यस सर। समझे? मतलब यदि मैन ऐसे दौड़ा तो जो रेन का रोटेशन का डायरेक्शन है वो कैसा रोटेट कर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे थी, ये स्पीड बढ़ाता जा रहा है तो ये ऐसे होता जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो ये यदि ये अल्फा की बात करूं तो अल्फा जो एंगल होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? मैन के रिस्पेक्ट में है ना, तो tan इनवर्स क्या होगा बोलो? VM बाई VR। अच्छा, इस अल्फा को यदि मैं बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा? ये है एंगल मेड बाई रेन, एंगल मेड बाई रेन with respect to, बोलो, मैन with vertical, yes or no? यस सर। वर्टिकल, राइट। तो ये बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आगे आते हैं, एक विजुअलाइजेशन कराया है कि फ्रेम चेंज कर दूंगा तो रेन का डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, तो कुछ रखना जैसा नहीं है, आप बिल्कुल प्रॉपर जो चीजें हैं उसको फॉलो करो। सर नोट कर। हाँ हाँ, कॉपी करो। सर एक बार फिर से बता दीजिए कि ये वेलोसिटी टिल्ट कैसे हो गई मैन की? अरे बेटा, ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेक्टर आया ना, उसको ड्रॉ किया बस। मिटा दो। यस सर।
सर ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे हो गया? बेटा मैन ही तो ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो वेलोसिटी निकाली थी रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन ही तो थी, तो ये एंगल भी तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? मैन के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं होगा बेटा? यस अब सर। सब, हाँ, सब कुछ मैन के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। अच्छा, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला है एक बंदा है और वो रोड पे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन अ रोड, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब ये है कि एक ये बंदा है, जो एग्जाम्पल था हमारा, ध्यान से देखना, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है। पहली बात तो ये, वो बोल रहा है कि एक बंदा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है, और वो अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला को पकड़े हुए है, और अम्ब्रेला जो है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। क्या यही बोल रहा है? पहले तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो अच्छे से। यस सर। क्लियर? अच्छा, वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है, किससे बचने के लिए? रेन से बचने के लिए। तो रेन मतलब कुछ ऐसे आ रही होगी, तभी तो ऐसे आ रही होगी। यस सर। अच्छा, तो ये होगा, अब ये रेस्ट पे है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, खड़ा है, तो ये जो होगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, ये डायरेक्शन होगा? सर बिल्कुल। तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाना है। यदि ऐसे आ रहा है तो लेट्स से ये इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट को मैं V1 बोल दूं, इधर वाले कंपोनेंट को V2 बोल दूं, ठीक? अच्छा, तो यहां से यदि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं, तो क्या मैं V1 I कैप माइनस V2 K कैप लिखूंगा? जल्दी बोलो। यस सर। राइट, ये 30 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा? जल्दी बोलो। यस सर। ये 30 तो ये 30 डिग्री होगा, तो यहां से एक रिलेशन तो हमें मिल गया कि tan 30 डिग्री। जल्दी बोलो देख के फिगर, tan 30 डिग्री क्या लिखूं? फिगर देख के बोलो। V1/V2। V1 by V2, V1 by V2 तो tan 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू V1 by V2। इक्वेशन 1 जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, बना के रख लेंगे। राइट, फिर उसने बोला कि मैन ने दौड़ना शुरू कर दिया है, और किस स्पीड से दौड़ना शुरू किया है? 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो अब ये बंदा दौड़ रहा है, ये जो मैन है इसने दौड़ना शुरू किया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जब ये दौड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है रेन कैसा आ रहा है? वर्टिकली आ रहा है। रेन कैसा आ रहा है? तो ये जो होगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। क्या यही बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, अब समझना, ये जो है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो कितना है? tan I कैप है। यस सर। यस अच्छा, सर। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, तो रेन माइनस मैन, तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस tan I कैप माइनस V2 K कैप। ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझना चीजों को। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है? मैन के रिस्पेक्ट में है, तो मैन के रिस्पेक्ट में फिगर क्या होगा? मैन तो रेस्ट पे आ गया ना। यस सर। मैन रेस्ट पे आ गया, तो ऐसा लग रहा है ये वर्टिकली आ रहा है। अच्छा, ये फिगर होगा किसका? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस मैन के रिस्पेक्ट में ये सिचुएशन डेवलप हुई। राइट, अब ये बताओ वर्टिकली आ रहा है, इसको मैन को लग रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली है, तो इसमें कौन सा वाला कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए?
आई कैप वाला। आई कैप। आई कैप वाला 0 हो जाना चाहिए, मतलब V1 माइनस 10 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो V1 आ गया, यस राइट। यदि मैं बात करूं यहां से V2 निकालने की, तो 1/√3 इज इक्वल टू V1 10 है डिवाइड बाई V2। तो जो V2 का वैल्यू आएगा वो 10√3 आएगा। तो V2 भी आ गया। यदि तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं तो वो V1 आई कैप है, मतलब 10 आई कैप, और माइनस V2 जे के कैप, तो V2 10√3 आया। तो क्या ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। फर्स्ट वाला क्या था, विद सर ये रिस्पेक्ट टू V1 रूल। माइनस 10 आपने ये क्या किया, एक बार फिर बता दीजिए जरा। बेटा V1 और V2 जो निकाले हैं वैल्यू रख दिए। सर V1 माइनस 10 आपने आई कैप को 0 क्यों लिया? क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्टिकली आ रही है। वर्टिकली आने का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना। सर समझ नहीं आ रहा सर। गाइड हुई है सर। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही नहीं इससे है। आवाज तो आ रही है। आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक ठीक है, तो आवाज तो आएगी आएगी यार। हाँ सर, V1 का बता वैल्यू दीजिए आ सर। गया। और बेटा मैन के रिस्पेक्ट में रैंक जो है वर्टिकल है ना बेटा, यस सर वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हाँ आई समझ कैप गया वाला समझ कंपोनेंट गया सर, समझ गया। 0 हो जाना। हाँ समझ गया। और वैल्यू रख दे तो ये मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया? यस मिल गया। अच्छा, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये तो 0 हो गया। यस सर। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। -10। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, -10√3 के कैप। यस सर एक बार फिर बोल दीजिए सर, वॉइस नहीं आ रही सर मेरे में। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन -V2 के कैप रहेगा ना। यस सर। तो बस V2 का वैल्यू रख दो बेटा, और क्या। ठीक है सर, समझ गए। हेलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आवाज भी नहीं आ रही सर की। हेलो। हाँ हेलो। सर छोड़ दिया था। अरे तुमने बोला ही नहीं लीव सर कर से। दी मीटिंग। अरे भाई तुमने अच्छा, क्या बोला? पहले मेरे एक डाउट बताओ मेरे को तुम लोग। जे कैप को तो हम जो पहली वाली फोटो बनी हुई थी क्या कहते हैं डायग्राम, वो उसमें के और जे कैप में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा मैं भी, क्योंकि वर्टिकली देखो डाउनवर्ड पहले जहाँ से थे, नहीं देख वर्टिकली पहले डाउनवर्ड। जब हम लोग कर रहे थे, जैसे कोई बॉम्ब वॉम्ब गिर रहा है, ये गिर रहा है, तब तो उस पर जे कैप ले रहे। अब यहाँ रेन वाले केस में के कैप हटाना से क्यों? के कैप तो इसमें भाई अब तो रिलेटिव लग 3D रहा है है ना। ना, बिल्कुल। अगर अब तो देखो 3D भाई, यूज हो रहा है, इसलिए के कैप भी यूज कर रहे हैं। पहले ग्राउंड हम में लोग भी एक 2D में बंदा चल ना। रहे थे। हाँ हाँ हाँ, भाई 2D में चल रहे थे। अच्छा, में कुछ फर्क नहीं है, जे कैप ले लोगे तब भी सेम आएगा। हाँ आंसर तो सेम है, जे कैप के कैप से डिफरेंस है बस। और डिपेंड हाँ, कर, अरे वो कन्वेंशन की वजह से बस ये का है रियल के लाइफ पे है ना पूरा, तो के कैप उसमें जेड एक्सिस को मान लिया और वही हुआ होगा। बाकी प्रोजेक्टाइल में तो वाई एक्सिस था सिर्फ। एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि ऐसा हो रहा है।
शुरुआत में क्या पढ़ाया था भाई, मेरा ज्वाइन ही नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था। कुछ नहीं, यही पढ़ा रहे थे, उन्होंने कोई केस कराया था एक और। अच्छा, केस नहीं, एग्जाम्पल और कराया था उसमें, हाँ जो वो केस जनरलाइज यूनिवर्सल कराया था, एग्जाम्पल टाइप का। सैंपल कराया था। सर से बात हो गई तुम्हारी बगैर? यार उसी दिन हुई थी। अब भाई तुमने मेरे को बोला कि मतलब ऐसे नहीं फिर चलेगा, मैं थोड़ा ना बता सकता हूँ कुछ भी उनको, तो फिर मुझे भी लगा यार क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के? अभी तुम्हारे सामने क्या कर ऑलमोस्ट हो गए मेरे, बस कुछ बचे तो देखते सोल्यूशन अभी देखा नहीं मैंने। उसमें सर ने सोल्यूशन से ज्यादा बेसिक सोचने वाले ज्यादा क्वेश्चन लिए थे। हाँ। अच्छा, एरोप्लेन वाले में सिर्फ 90 डिग्री लेंगे क्या उसको, एंगल को, जब ड्रॉप करता है वो? अरे सर कहाँ गए? सर चले गए। वो सर चले गए। उनका लाइट चली गई तो नेट चला गया होगा उनका। हल्की सी बारिश होती नहीं सर क्या लाइट ही गायब हो जाए। बारिश हो रही है मेरी तरफ। मेरे यहाँ भी ऑलमोस्ट बादल घिरे हुए, पता नहीं बाहर हो रही है। फिजिक्स यार बाकी पीछे का सब समझ में आ गया सबको? यार केमिस्ट्री और मैथ सही चल रहा है, फिजिक्स में पता नहीं क्या हो रहा है। लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं काइनेमैटिक्स अभी। पूछ लेंगे यार, क्या होगा टेस्ट में? क्या चीज? काइनेमैटिक्स पूछ लेंगे तो क्या होगा सबका? तो पूछ भाई लेंगे, क्वेश्चंस का पूछेंगे। लेवल भी अच्छा होता है, बेकार नहीं होता। मतलब प्रैक्टिस कर लो हो ही जाएगा। सबको पूछ फिजिक्स वगैरह लेंगे से क्या देख के होता है। पढ़ना पड़ रहा अरे है। इतना हार्ड नहीं है, 3 इक्वेशन से बाकी वेक्टर्स है पूरा। केसेस तो हैं यार। अरे रेंज के क्वेश्चन कर लो। केसेस कौन याद करता है भाई, बस बेसिक फॉर्मूला याद केसेस है। को जनरलाइज करके समझो, केसेस के फॉर्मूलाज मत रटना, हाँ तो वो भूल तो जाओगे पूरा सारे। रट जनरलाइज रटेंगे करके यार। समझ जाओ अच्छे से। बस रेंज और रिवर प्रॉब्लम्स कर लो, हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल से तो पूछा नहीं जाएगा जैसे। ये रहता है सर थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन कम देते, क्वेश्चन हर सब में टॉपिक कम ज्यादा नहीं कराते देते हैं। हैं, ये बोलो ना। हाँ केमिस्ट्री सर से बोलना कि वो दे दे थोड़े और क्वेश्चन बैलेंसिंग के। हाँ, वो डीपीपी 10 वाले 2-3 सर ने उसका सोल्यूशन नहीं भेजा, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है 2-3 में। वही तो सर ने बोला तो यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ, और 6 के देते बाद तो आज सारे तक क्वेश्चन भेजे ही लगा नहीं। ले। भाई फोन करो कोई सर को। मैंने उस पर डाला तो है, फायदा नहीं है भाई, लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा, वाईफाई चलेगा नहीं सर, चार्ट भी नहीं आ सकते अभी। तो मोबाइल डेटा से व्हाट्सएप पर मैसेज कर ही सकते हैं। अब नए बैचेस भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे अब। तुम लोग को पता चला कोई एसआईपी वालों का? इंग्लिश इंग्लिश कंप्यूटर। अरे नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ कुछ नहीं स्कूल पता का। चल रहा यार अभी तो स्कूल का भी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है। जयदीप सर ने उनसे बात की किसी ने? हाँ, अरे बस वो कह रहे हैं हो जाएगा, कॉल कर देंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा। मैं गया था तो कह रहे थे अगले हफ्ते, फिर कह रहे थे अगले हफ्ते। किस चीज के रखे लिए? रहना कहीं एंड में सीएमएस में नहीं डाल दो तुम लोग को। किस चीज के लिए? भाई ये सीएमएस स्कूल वाला के ही लिए। है। अच्छा ओके। मैंने जब बात की थी तो वो कह रहे थे कि सिटी इंटरनेशनल स्कूल में नहीं होगा, अब डेविल स्कूल में होगा। हाँ, डबल में ही होगा सबका। डेटा वेटा लिया है तुम लोगों से स्कूल के लिए? नहीं, अभी नहीं लिया भाई। नहीं लिया। वो कह रहे थे आईसीएससी के फॉर्म्स आ गए, सीबीएसई के नहीं आए अभी। वो कह रहे थे बात स्कूल का कोई फायदा ही नहीं है। सबने सीबीएसई लिया है ना, आईएससी भी हाँ, एसआईपी में दोनों है यहाँ पे। नहीं है तो अच्छा, लेकिन सब साथ में ही रहेंगे ऑब्वियसली।
जब तक फिजिकल शुरू नहीं होगा कुछ होगा नहीं तुम लोग का शायद SIP का। हाँ इस साल टेंशन मत लो ज्यादा, हाँ हम लोग इंग्लिश कभी कंप्यूटर में का। ठीक है खुश यार हैं। 0 सेशन हो जाए तो बहुत सही होगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी एक ही साल में हो हम। जाएगा, इस साल तो हो ही जाएगा। भाई कंफर्म नहीं है यार, पागल होते हैं कुछ। हो जाएगा, हो जाएगा। इससे कैसे 0 सेशन? पर मान लो अगर ये इस साल के एंड तक मतलब मार्च तक ये कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तब क्या होगा? तब क्योंकि ही अभी जिस स्पीड से चल रहे हैं भाई उससे तो काफी धीमे अरे हैं। सबका यही हाल है भाई, एलन वगैरह में भाई भी हर नहीं चल रहा है। कोचिंग में ऐसा होता है, हर जगह भाई ऐसा फिटजी होता में है। तो भी सुनने में आ रहा है कि चैप्टर 4 पे पहुंच गए केमिस्ट्री में। हाँ भाई बहुत आगे पहुंच गए। हाँ और हम लोग भाई अभी वो चैप्टर 2 पे ही हैं। नहीं टॉपर देखो अगर सर लोग पढ़ाए तो वो जानते हो कि कब उनका खत्म हो जाएगा। अरे एन अकेडमी में देख लो, वो एक एक चैप्टर ही आगे, ज्यादा आगे नहीं है वो भी, जबकि वो ज्यादा तेज हाँ। पढ़ा रही है। स्कूल वाले को कहाँ करना, स्कूल वाले तेज निकल जाएंगे। क्या सर लिखते हैं? अबे यार यहाँ तो अन अकेडमी का मैथ्स देखो बहुत आगे है वो। मैथ्स भी नहीं सर कराई, वेट करने को बोल रहे हैं। नहीं हुई। केमिस्ट्री में हर जगह आ गया यार, हमारा केमिस्ट्री बहुत धीरे चल रहा है, मैथ्स और फिजिक्स तो ठीक चल रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में तो हिस्ट्री तो अच्छा दूसरे फिजिक्स चैप्टर ठीक है लेकिन केमिस्ट्री काफी लोग पांचवें चैप्टर एकेडमी में फिजिक्स में तो फ्रिक्शन पे पहुंच गए वो लोग, कहाँ फ्रिक्शन में पहुंचे? पहुंच चुके हैं भाई एन अकेडमी में। अमन छत्रवाल ने तो फ्रिक्शन तक करा दिया। पता नहीं भाई, ये वो यूट्यूब में तो अभी तक वो अभी उन्होंने NLM शुरू किया। भाई 24 घंटे हैं सबके पास। लेकिन अन अकेडमी में ठीक ठाक है, यहाँ जितना तुम लोग वॉइस चैट पे बोल पा रहे हो वहाँ तो सिर्फ टाइप करके देते हैं भाई पर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच हो जा रही है अच्छी। खराब है। एक मिनट बेटा, वो थोड़ा सा लाइट चली गई फिर एकदम से नेट वगैरह सब गड़बड़ा गया। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रहे। ठीक ठीक। एक्चुअली बारिश होने लगी ना तो अभी भी उस वजह से गड़बड़ हुआ। सर वीडियो का फोकस नहीं आ रहा। हाँ कर रहा हूँ ओके आ जाएगा। फोकस क्यों नहीं हो रहा है यार? अब सही हो गया। यस सर सही है अब। ठीक ठीक है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। ठीक। हाँ बोलो। वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऐसे तो हम लोग जे कैप ले रहे थे लेफ्ट में, वो वाला जो फिगर है। हाँ ऐसे तो ये हाँ मतलब थोड़ा सा जनरलाइज कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा। बस अरे कुछ नहीं है, तुम अपना एक फ्रेम रखो ऐसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान लो ये, ठीक है ना? तो इधर मान लिया x, इधर y और ये वर्टिकली आपको z मान लिया। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप कैसे भी एज्यूम कर लो, बस जैसे एज्यूम करो दिमाग में वैसे ही लिखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है ना? हाँ चलो, तो ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है सारी चीजें? यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो जरा, लिखो एक प्रॉब्लम और करते हैं। अ मैन रनिंग, देखो अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, तो कुछ रटना नहीं है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ बस। अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, a man running on a horizontal road at 8 kilometer per hour, at 8 kilometer per hour finds the rain falling vertically, finds the rain falling vertically. He increases his speed, he increases his speed
to 12 kilometer per hour. He increases his speed to 12 kilometer per hour and finds that the drops make angle 30 degree with the vertical. The drops make angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to the road. Find the speed and direction of the rain with respect to road. क्वेश्चन सबने लिख लिया है? यस सर। ठीक है, अब जैसा बोल रहा है वैसा करने की कोशिश करो एक बार सबसे। ऐसा करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ये v1, ये v2 और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ऐसे मानने में कोई दिक्कत है? लेट्स से रेन ऐसे आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं ऐसे लिख सकता हूं v1 i कैप माइनस v2 k कैप। क्या ये कुछ मानने में कोई दिक्कत ऐसे? नो सर। राइट भाई, जरूरी थोड़ा ना रेन वर्टिकली हमेशा आएगी, किसी एंगल से आ सकती है, तो मैंने एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सिचुएशन में जो मैन है उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 8 i कैप है। अब वो फर्स्ट सिचुएशन में ये बोल रहा है कि जो मैन ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रेन माइनस मैन, मतलब v1 माइनस 8 i कैप माइनस v2 k कैप। क्या ये सही लिखा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन माइनस मैन हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में वो क्या बोल रहा है? इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि जो मैन है, तो ये मैन तो रेस्ट पे आ जाएगा, और जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ऐसा लग रहा है जो रेन है वो कैसे आ रही है? वर्टिकली आ रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही बोल रहा है ना वो। आई कंपोनेंट, तो आई कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए? 0। v1 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो v1 का वैल्यू हमने निकाल लिया 8। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन जरा देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में उसने बोला है कि मैन ने दौड़ना शुरू कर दिया है, अब कितना स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, वो हो जाएगा v1 माइनस 12 i कैप माइनस v2 k कैप, और v1 हम निकाल ही चुके हैं, रख देते हैं तो और थोड़ा सा दिखना आसान हो जाएगा, माइनस 4 i कैप माइनस v2 k कैप। क्या यही बोल रहा है दूसरे वाले में? अब दूसरे वाले के हिसाब से फिगर बनाएं तो मैन तो रेस्ट पे आ गया है, विद रिस्पेक्ट टू मैन देख रहे हैं, मैन तो रेस्ट पे आ गया है, और आई वाला कंपोनेंट ये है माइनस का 4, मतलब 4 बैकवर्ड, और वर्टिकल वाला तो क्या है? v2 है। क्या इसके रिस्पेक्ट में ये फिगर बनेगा? जल्दी बोलो। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है सेकेंड सिचुएशन में।
एग्री और नॉट बेटा? Yes, एक sir. एक पॉइंट बिल्कुल, हाँ। यस सर। अब वो बोल रहा है कि जब दूसरी सिचुएशन में वर्टिकल के साथ जो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। तो यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4/V2। tan 30 डिग्री 1/√3 है, इज इक्वल टू 4/V2। तो आपका V2 का जो वैल्यू आया, V2 का वैल्यू आ गया 4√3। क्लियर है? यस सर। अच्छा, 4√3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही पूछा ना, रोड का मतलब ग्राउंड हुआ ना। यस सर। वैल्यू रख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू V1 आया था 8, तो 8I कैप, और ये आया 4√3, तो -4√3 K कैप। तो ये आया, बताना है शायद। तो इसको यदि ड्रॉ करूं तो ये वाला तो 8 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला, इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, और ये वाला हो जाएगा 4√3, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। लेट्स से वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो बोलो tan अल्फा कितना हो जाएगा? V1/V2। tan अल्फा हो जाएगा 8/4√3, तो कितना? 2/√3 ना। यस सर। तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 2/√3। इतना एंगल बनाएगा किससे? वर्टिकल से, जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। और ये वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो निकालना है निकाल लो। सोच लो किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, तो जैसा बोल रहा है बस स्ट्रिक्टली वैसा फॉलो करते जाओ। सर V2 सर ऑलरेडी -4√3 होगा सर। tan 30 डिग्री से देखेंगे कोई डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड था, तो सर वहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में सर उसको +4√3 नहीं होगा फिर वो? अरे नहीं भाई, V2 तो मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा सर, उस डायग्राम में तो वो नेगेटिव में आएगा ना। हाँ, तो डायग्राम में नीचे आ रहा। सर मैं वो दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, वो रेस्ट में जब आपने निकाली वैल्यू नीचे आ रहा, तो सर -4√3 नहीं होगा? माइनस क्यों होगा? यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ना, इससे तो मैं। हाँ ठीक है। कॉपी कर लिया, मिटा दो। यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो रेन से रिलेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर टू पर्सन, रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। पर्सन ए एंड बी, पर्सन ए एंड पर्सन बी। Person A and B, separation between them is x. V है velocity of sound, VW है velocity of wind, VW है, हमें कैलकुलेट करना है velocity of wind V have velocity of sound in still air,
ए ने ड्रम बजाया, ठीक है ना, ड्रम बजाया, और बी उसको सुनता है T1 टाइम में। फिर ए और बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर एक ड्रम बजाता है और बी सुनता है T2 सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें लिखो ए, ये लिख के और स्टेटमेंट लिखो, ए बीट्स ड्रम, ए बीट्स ड्रम, B hear the sound in T1 second, B hear the sound in T1 second after the event happening, after the event happening, second है statement, when A and B interchange its position, when A and B interchange its position and activity is repeated, when A and B interchange its position and activity is repeated, in this case B hear the sound in T2 second, B hear the sound in T2 second after the happening of event, after the happening of event. Find velocity of sound V and velocity of wind VW. Find velocity of sound V and velocity of wind VW. क्वेश्चन सबने लिख लिया है? सर एक बार फिर रिपीट कर दिया। यस सर, हो गया। हाँ सर ए ने ड्रम द इवेंट से एक बार रिपीट कर दीजिए। हैपनिंग ऑफ इन T2 टाइम में, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो पहले वाले केस में जल्दी बताओ, पहले वाले केस में वेलोसिटी, यदि विंड नहीं ब्लो कर रहा होता तो साउंड भी स्पीड से जाता, विंड इसको सपोर्ट करेगा। तो अब पहली वाली सिचुएशन में कितना स्पीड हो जाएगा साउंड का? V प्लस VW। तो T1 कितना होगा? X बाई V प्लस VW। यस और नो, क्या यही बोल रहा है? यस सर। दूसरा सिचुएशन ये है कि इंटरचेंज कर लिया पोजीशन, अब B इधर हो गया और A इधर हो गया। अब विंड थोड़ा ना अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, विंड ये हो गया, साउंड इधर जाएगा, X डिस्टेंस है। तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा? V माइनस VW। VW माइनस, तो X डिवाइड बाई V माइनस VW, तो कॉमन सेंस है बेटा। और टाइम कितना लगा? T2 लगा। इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे चाहो तो सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लो, इसको मैं V प्लस VW X बाई T1 लिख लूं, इसको लिख लूं V माइनस VW X बाई T2 लिख लूं। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो VW कैंसिल हो जाएगा। तो V का जो वैल्यू आएगा वो आएगा X बाई 2 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 बाई एडिंग। और सब्ट्रैक्ट कर दो दिस माइनस दिस, तो VW मिलेगा, और VW मिलेगा X बाई 2 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। क्या यही है? चेक करो।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया तो मिटा दूं? मिटा दिए। ठीक। एक अब नए कॉन्सेप्ट आते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करते हैं, फिर निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है, एक चीज हो सकता है कई लोगों को पता हो, कई लोगों को ना भी पता हो, तो एक रिजल्ट याद करना पड़ेगा यदि नहीं पता है। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, कोई भी पाथ है, ये रैंडम सा, यहां पर स्पीड लेट से ये है va, ए पॉइंट पे टेंजेंशियल स्पीड, यहां पर कोई b पॉइंट है, यहां पर टेंजेंशियल स्पीड ये v है, vb, और कोई जनरली बात करूं तो यहां पर जो टेंजेंट है ये टेंजेंट होता है, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, जल्दी बोलो? नॉर्मल। ये है टेंजेंट, ये है नॉर्मल, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। तो ये जो पॉइंट है टेंजेंशियल स्पीड va है, यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट लूं, ये समझ में आया? छोटा सेगमेंट देखा? यस सर। अब ये छोटा सा सेगमेंट किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, रफली आइडिया दूं तो ये कुछ इस वाले सर्कल का पार्ट रहा होगा, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, आर ए बोल दे रहा हूं। तो जो आर ए है ये इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एट ए। अच्छा, बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो बी पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट लूं, ये, तो ये छोटा सा एलिमेंट यहां, ये जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा तो हो सकता है वो ये वाला सर्कल हो। हेलो सर, आपका वीडियो फ्रीज हो गया। सर नेटवर्क ही नहीं आ रहा सर। हाँ, एक काम करो, हो सकता है अभी आवाज आना भी बंद हो जाए, तो भी मैं मैसेज ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि ये बार बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं मैसेज सर हमारे यहाँ भी सर सिग्नल नहीं आ रहे हैं सर। हाँ, तो एक काम करते हैं सर। हाँ हाँ सर अगली क्लास में काइनेमैटिक्स वाले पर डाउट ले रहे हैं सर, उसको सर फ्राइडे को ले लीजिए, तो सर फ्राइडे तक सब कुछ पढ़ लेंगे सर। हाँ सर फ्राइडे को ले लीजिए। ठीक है, फ्राइडे को ले लेंगे, फ्राइडे को ले लेंगे। और ठीक है, ये अभी क्लास आपकी बची थी लगभग 30-40 मिनट की, तो ये हम किसी दिन एक्स्ट्रा मैं अनाउंस कर दूंगा, वो आधा 1 घंटे क्लास 2 घंटे की, ठीक है ना। सर नेट चला गया, ये नेट जा रहा है, बार बार जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो बची हुई क्लास है, ये बची हुई क्लास क्या, पूरी की पूरी एक क्लास मैं अलग से अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। वो टाइमिंग और डेट मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। डाउट क्लास भी, हाँ, डाउट क्लास तो रखेंगे, ठीक है। और अभी क्लास को डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि बार बार प्रॉब्लम हो।
ओके सर। ओके सर। ओके की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। क्या बेटा? निकल की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ बेटा भेज दूंगा।